नमस्कार। राजकाज.न्यूज़ 6 मार्च को लॉन्च हुआ था और आज उसे 17 दिन हो गए। अब धीरे धीरे हम उस रंगत में आ रहे हैं जिस ध्येय के लिए इस न्यूज़ पोर्टल को शुरू किया गया था। आज हम बात करेंगे प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट की। आपको बता दूं, प्यू एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिना फ़ायदे के काम करने वाला एक गैर सरकारी संस्थान है और इसकी रिपोर्ट्स को काफ़ी इज्जत के साथ, काफ़ी बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है हमारे देश के बारे में। अब हमारा मीडिया अक्सर आपको ये दिखाता है कि प्यू रिपोर्ट ने ये बताया है और भाजपा ने ये कहा है और कांग्रेस ये कह रही है। मैं इस सब से परे बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट क्या कह रही है। अब बेशक मोदी सरकार इस पे कहे कि कौन पढ़ता है पीयू की रिपोर्ट को, बेकार है, कचरा है, रद्दी है। बेशक कांग्रेस कहे कि अरे मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को। नहीं, राजकाज.न्यूज़ का ये संपादकीय आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट क्या है और मेरा व्यक्तिगत आकलन क्या है रिपोर्ट के बारे में। और मेरे आकलन से आप सहमत हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अभिव्यक्ति के अपने अधिकार की रक्षा करूँगा और अपनी बात रखूँगा बिना किसी बैरभाव के, बिना किसी पक्षपात के। तो बात करते हैं प्यू रिसर्च रिपोर्ट की। प्यू रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि कोरोना वायरस जिसने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में तबाही मचाई पिछले साल, उसने भारत का भट्टा बैठा दिया है। जी हाँ, प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में कोरोना वायरस की वजह से हुई तबाही की वजह से हमारा देश 40 साल पीछे चला गया है। जी हाँ, 4 डिकेड्स, 4 दशक हमारी अर्थव्यवस्था है वो पीछे चली गई है सिर्फ पिछले एक साल में। अब सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं और विपक्ष क्या कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटी मोटी बात समझिए, हमारे देश में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा कहते हैं जो लोग 150 रुपये रोज़ से कम कमाते हैं। तो उनकी संख्या 2019 तक थी लगभग 6 करोड़। आपको ये जानकर दुख होगा और आश्चर्य होगा कि अब 2021 में ये संख्या बढ़कर 13 करोड़ 30 लाख के लगभग हो गई है। यानी देश में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है, दुगने से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। इतना ही नहीं, मार दोहरी है। मध्यम वर्ग, जो उसका आंकड़ा 2019 में लगभग 10 करोड़ था, पूरे देश में लोगों को मध्यम वर्ग माना जाता था। मध्यम वर्ग वो जो रोज़ाना 750 से 1450 रुपये रोज़ कमाते हैं। अब इन लोगों की संख्या घट करके इतनी कम रह गई है कि बहुत चिंताजनक है। यानी एक तरफ गरीब बढ़ गए, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग है वो कम हो गए। तो कुल मिला के इस देश में अभी अगर आनंद का जीवन कोई गुजार रहा है, पहले की तरह 2019 के स्तर पर अगर कोई चल रहा है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं इस देश के। आप समझ सकते हैं कि जो बेघर बार वाले लोग हैं, डेस्टिट्यूट जिन्हें बोलते हैं, बेसहारा लोग हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलती, जिनकी गिनती गरीबी रेखा के नीचे वालों में भी नहीं आती, उन सब की कोई चर्चा नहीं की गई है। भारत जैसे विशाल देश में जहां 130-135 करोड़ की आबादी है, तो लगभग 50 करोड़ लोगों को तो इस रिपोर्ट के सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया है। कुल मिला के ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है। सरकारी दावे चाहे जो हों, देशवासी होने के नाते आपको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी चुनी हुई सरकारें क्या वो काम कर रही हैं जिनके लिए हमने उन्हें चुना। बेशक हम किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं और हम बेशक एक पार्टी के हम कोई चाहे बंधे हुए वोटर भी ना हो, लेकिन देश हमारा, इस देश से हम सब बंधे हुए हैं। इस बात पर विचार कीजिएगा।